एंजेलिस के पहाड़ों और जंगलों में लगी आग तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से और तेज हो गई है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। तेजी से फैलती लपटों ने यहाँ रहने वाली हॉलीवुड से जुड़ी कुछ बेहद मशहूर हस्तियों के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने वालों का मुकाबला वक्त से है। आग की लपटें पैसिफिक पैलिसेड्स को अपने आगोश में ले रही हैं। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। दोस्तों, आप लोगों ने देख रहे हैं कि कुछ दिन से पूरा अमेरिका शहर जल रहा है और जितना हो सके आग को बुझाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। चाहे टैंकर से हो, या फिर उनका जितना भी मशीन है, आग बुझाने का मशीन है, उससे लेकर हो, या फिर हेलीकॉप्टर से लेकर हो, या फिर और कई तरीके से लोग आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आग और तेजी से और रफ्तार से जलता हुआ आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार से अमेरिका का आधा शहर अभी तक तबाह हो गया है। जंगल जल चुका है, वहाँ के रहने वाले प्राणी भी मर चुके हैं और कई सारे लोग अपना अपना गांव शहर छोड़ के वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, ये सब क्यों? आप सभी कोई देख पा रहे होंगे कि कुछ दिन से पूरा न्यूज में, पूरा जितना भी न्यूज चैनल है, सभी न्यूज में सिर्फ एक ही चर्चा हो रहा है कि अमेरिका तबाह हो गया, अमेरिका तबाह हो गया। इतना शक्तिशाली देश अमेरिका, जिसके पास की हर प्रकार का सुविधाएं है, हर प्रकार का मशीन है, क्या कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ संभव है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जैसे देश आज इस परिस्थिति का सामना कर रहा है और आग को बुझा भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्या बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का एक एक वचन पूरा तो नहीं हो रहा है? क्या ये सब कुछ जो हम लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, क्या ये अंत के दिनों का संकेत तो नहीं है? क्या ये अंत के दिनों का चिन्ह तो नहीं है? दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा है, सुना है कि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध में खड़ा होगा, युद्ध का खबर आप लोग सुनेंगे, देश देश के विरुद्ध में युद्ध होने का अफवाहें आप लोग सुनेंगे और राज्य राज्य के विरुद्ध में खड़ा होगा, भाई भाई के विरुद्ध में खड़ा होगा, मारपीट होगा, लोग आपको यीशु मसीह के नाम से सताएंगे, कई सारे झूठा नबी प्रकट होंगे, यीशु मसीह होने का दावा करेंगे। ये सब कुछ अभी तक आप लोगों ने सुना भी है और देखा भी है। अर्थात परमेश्वर का जो लिखा हुआ वचन एक एक पूरा होते जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक उतना तो देखा है, लेकिन आग जलकर किसी एक ऐसे शक्तिशाली देश का तबाह होना हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों। लेकिन आज हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश तबाह होने का कगार पे है। आधा अमेरिका तबाह हो चुका है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिंतित में है, अमेरिका के लोग चिंतित में है। आइए मैं आप लोगों को एक वचन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि क्या ये संकेत भी एक उन संकेतों में से तो नहीं है जो कि परमेश्वर ने हमें वचन के माध्यम से संकेत दिए हैं, वचन के माध्यम से हमें सतर्क करा रहे हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होना है। अर्थात जब हम लोग इस प्रकार से संकेत, चिन्ह सब कुछ देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये अंत का समय तो निकट नहीं आया है, लेकिन अंत का आरंभ हो चुका है और इसलिए हम लोग ऐसा एक एक संकेत, एक एक चिन्ह देख पा रहे हैं। आइए हम लोग वचन के माध्यम से और थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को इस संकेत, इस चिन्ह के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, जो कि बाइबल में भी इसको लेकर लिखा हुआ है, बाइबल में भी इसको लेकर पहले से ही सतर्क कराया गया है। दोस्तों, संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 का 7 को हम लोग पहले पढ़ते हैं। प्रभु का पुनरागमन, अर्थात यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले हम लोगों को क्या क्या चिन्ह, क्या क्या संकेत हम लोगों को देखने को मिलेगा। ईश्वर के शब्द ने
वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है। उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। दोस्तों, वचन हमें यही संदेश देता है कि ईश्वर का जो शब्द है वो अंत के समय के लिए आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है। अर्थात ईश्वर का शब्द, ईश्वर ने जो शब्द हम लोगों को दिए हैं, जो वचन हम लोगों को दिए हैं, उस शब्द ने अंत के दिनों के लिए इस वर्तमान में जो आकाश और पृथ्वी है उसको आग के लिए रख छोड़ा है। अर्थात अंत के समय में जो आकाश और धरती है वो आग से जलकर राख हो जाएगा और पूरा तबाह हो जाएगा। उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश हो जाएगा। अर्थात वर्तमान समय में जो आकाश और धरती है वो अंत के समय के लिए रखा गया है, और जब अंत का समय आएगा उस समय आकाश और पृथ्वी जलकर राख हो जाएगा। और इस प्रकार से उस समय में, अंत के समय में जब आकाश और पृथ्वी जलकर राख हो जाएगा, उस समय जो विधर्मी लोग होंगे, जितने भी विधर्मी लोग होंगे, वो लोग जलकर राख हो जाएंगे, अन्यथा उनका विनाश हो जाएगा। दोस्तों, आगे वचन 8 में लिखा है, प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। वचन कहता है कि यह बात आप लोग अवश्य याद रखें कि प्रभु के दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। अर्थात प्रभु के नजर में, प्रभु का दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। अर्थात हजार साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिए, हमें सही रास्ते पे चलने के लिए शिक्षा दिए, हमारे लिए एक मार्ग तैयार करके चले गए, हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोल के चले गए। और वहां से लेकर अभी तक हजार वर्ष खत्म हो चुका है, और अभी जो संकेत हम लोगों को मिल रहा है, जो चिन्ह हम लोग देख रहे हैं, ये सब कुछ अंत का समय का चिन्ह है। अर्थात अभी अंत के समय का आरंभ हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने का समय निकट आ गया है, और इसलिए वचन हमें कहता है कि प्रभु के नजरिए से, प्रभु का नजर में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन का समान है। हम लोग हजार वर्ष बीत चुका है, प्रभु यीशु मसीह आके चले गए, और वो 1000 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन के समान है। वचन 9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। वचन हमें यही संदेश देता है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह दयालु हैं, प्रेमी हैं। वो हम सारे मानव जाति को प्रेम किया और हमारे लिए वो अपना शरीर को त्याग कर दिया, हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिए, ताकि हम पापी लोग पश्चाताप करें और उनका रास्ता पे चलें और हम पाप से मुक्ति पाएं। और वो चाहते हैं कि इस प्रकार पूरे मानव जाति के लोग पश्चाताप करें और पाप से मुक्ति पाएं और उनका सर्वनाश ना हो। वचन 10 में लिखा है, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है सब इस प्रकार नष्ट होने को है। मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। आगे वचन 11 में लिखा है, यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण
जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें यही संदेश देते हैं इस वचन के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह का जो आने का समय है वो चोर की तरह, उस दिन चोर की तरह आएगा। जैसे कि जब चोर आता है तो किसी भी लोगों को पता नहीं चलता है, जब प्रभु का उस दिन आएगा तो वो चोर की तरह आएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। और वह दिन जब आएगा उस दिन मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे। अर्थात आप सभी कोई जानते हैं कि जो लकड़ी है, लकड़ी से बनाया हुआ घर है या फिर जंगल झाड़, वो सब कुछ तो जल जाएगा, आप लोगों ने सुना है। लेकिन इस धरती पर जो मूल तत्व है जो कि जलता नहीं है वो भी पिघल जाएगा, वो भी जलकर पिघल जाएगा। और इस प्रकार से आकाश तथा पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब जलकर भस्म हो जाएगा, सब जलकर राख हो जाएगा दोस्तों। और वचन हमें आगे यही संदेश देता है कि यदि ऐसा होगा, यदि आकाश और पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ जलकर तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, यदि ऐसा होना है तो आप लोग एक भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, पश्चाताप करें, मन को फिराएं, प्रभु की ओर आगे बढ़ें, प्रभु का शिक्षा में आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह पहले से हम लोगों को वचन के माध्यम से सतर्क कराना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, चिन्ह के माध्यम से हम लोगों को सतर्क कराना चाहते हैं कि अंत के समय आने से पहले ऐसा होगा। और इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, आपका जीवन जीने का शैली को चेंज कीजिए, संसार का मोह माया से दूर रहिए, प्रभु का शिक्षा पे आगे बढ़िए, आप लोगों को भी मुक्ति का रास्ता खुलेगा और आप लोग इस प्रकार से रक्षा पाएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।